हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इस वीडियो में हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस एमसीक्यू को करने वाले हैं, जिसमें हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ और जीटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उसको करेंगे। बाकी ये वीडियो का सेट नंबर 7 होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करें। क्वेश्चन है आपका, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, यानी जो क्लोज स्पेस होता है, बंद स्थान होता है, उसका जो फियर होता है अर्थात डर होता है, उसको क्या कहते हैं? बंद स्थान पर होने का जो डर होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन को देखते हैं और हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करने के बाद आंसर का पता लगाते हैं। देखो, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया मतलब डर, यानी पानी का डर। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी का डर, तो ये तुम्हारा आंसर होने वाला नहीं। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? देखो, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगह या संकुचित जगह, और फोबिया मतलब होता है डर। तो बंद जगह या संकुचित जगह का डर क्या कहलाता है? क्लस्ट्रोफोबिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जूफोबिया क्या होता है? जू मतलब होता है जानवर, फोबिया मतलब डर, यानी जो जानवर का डर होता है वो जूफोबिया कहलाएगा। और एरोफोबिया क्या होता है? एरो मतलब एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन हवाई यात्रा करने का जो फोबिया होता है, डर होता है, उसको एरोफोबिया कहते हैं। ओके, तो बोला था कि क्लोज स्थान पर होने का डर क्या कहलाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है कि बिल्डिंग वेयर द वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट इज स्टोर्ड है, यानी एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर वेपन्स हथियारों को और मिलिट्री इक्विपमेंट को स्टोर किया जाता है, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? तो भाई अबेटर मतलब क्या होता है? अबेटर का मतलब होता है कसाई खाना है, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है कंजम्पशन एज अ फूड, मतलब भोजन के रूप में काट करके उनको बेचा जाता है मार्केट में, ताकि उनका भोजन बनाया जा सके, अर्थात उन्हें खाया पिया जा सके। असाइलम मतलब क्या होता है? असाइलम का मतलब होता है शरण स्थली। जैसे स्पेशली रिफ्यूजी हैं तो उनको अगर हम शरण देते हैं तो उनको ऐसे स्थान को असाइलम बोला जाता है। और अर्सेनल मतलब क्या होता है? अर्सेनल का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस को रखा जाता है, वीपन्स को रखा जाता है, हथियारों को रखा जाता है, आर्सेनल बोलते हैं उसको, शस्त्रागार बोलते हैं। और अरेना मतलब क्या होता है? अरेना मतलब होता है अखाड़ा, यानी जहाँ पर लोगों के बीच में वो फाइटिंग होती है, उसको अरेना बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं। फिलहाल हमसे पूछा है जहाँ पर मिलिट्री वीपन्स को रखा जाए, क्या बोलेंगे? आर्सेनल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है, आर्सेनल। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन को उड़ाने की जो स्टडी होती है, प्लेन्स को उड़ाने की स्टडी होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो एल्केमी मतलब क्या होता है? एल्केमी का मतलब होता है रसायन शास्त्र, यानी जो केमिस्ट्री की एक स्टडी होती है उसको एल्केमी बोलते हैं। एविएशन का मतलब क्या होता है? एविएशन का मतलब होता है विमानन, यानी जो प्लेन्स को उड़ाया जाता है, एरोप्लेन को कैसे उड़ाया जाता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसकी जो स्टडी होती है उसको एविएशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विमानन। एकस्टिक का मतलब क्या होता है? एकस्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडी करना एकस्टिक कहलाता है। और एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी जानते हैं? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जो सन मून इन सब से रिलेटेड स्टडी होती है, एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। फिलहाल पूछा है कि प्लेन्स को उड़ाने की स्टडी क्या कहलाएगी? एविएशन कहलाएगी, विमानन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एसेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, a friendship among people who spend a lot of time together, यानी essence of म्यूचुअल ट्रस्ट अ फ्रेंडशिप मतलब मित्रता के बीच में जो एक ट्रस्ट की कड़ी होती है, उसकी सेंस है अमंग पीपल, लोगों के बीच में, हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ में ढेर सारा टाइम स्पेंड कर लिए हैं, तो क्या बोलेंगे? तो इसका सीधा हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कामर्डियर। कामर्डियर एक शब्द कामरेड से आया हुआ है ना, तो कामर्डियर, कामरेड। तो कामर्डियर का मतलब क्या हो जाएगा? म्यूचुअल ट्रस्ट, जो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप किए हैं काफ़ी दिनों से, उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्ट टू अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ अ क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म और इंफॉर्मेशन, यानी लगातार प्रश्नों का बहाव या किसी क्वेश्चन का बहाव, क्रिटिसिज्म का या इन्फॉर्मेशन, मतलब लगातार किसी से क्वेश्चन ही पूछते जा रहे हैं, लगातार उसको
क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, लगातार कोई इन्फॉर्मेशन पूछते जा रहे हैं, तो अगर लगातार कोई चीज़ होती है तो क्या कहलाएगी? साउट मतलब क्या होता है? साउट मतलब चिल्लाना। इरिटेट का मतलब वैक्स करना, किसी को बहुत परेशान कर देना। बम्बार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की बौछार कर देना। और रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह करना। तो क्वेश्चन में पूछा है कि लगातार अगर हम प्रश्न पूछते हैं, लगातार क्रिटिसाइज करते हैं, लगातार इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो क्या कहलाएगा? उसे बम्बार्ड बोलते हैं। ठीक है, बौछार, प्रश्नों की बौछार आपने सुना होगा ना, या किसी भी चीज़ की बौछार हो सकती है, प्रश्नों की जरूरी नहीं। फिलहाल इसमें हमसे क्वेश्चन क्रिटिसिज्म या इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा है, तो लगातार अगर कोई चीज़ हो रही है तो बम्बार्ड कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव फ्रॉम अ लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस काज और एक्सटेंट ऑफ अ डिसीज। यानी एक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू का रिमूव फ्रॉम लिविंग बॉडी, एक जीवित सजीव से उसके टिश्यू को हटा करके टू डिस्कवर पता लगाने के लिए द प्रेजेंस काज वर्तमान कारण और एक्सटेंट ऑफ डिसीज या बीमारी के बढ़ने का कारण। मतलब कोई जीवित चीज है उसका टिश्यू हटा करके इस बात का पता लगाया जाए कि क्या बीमारी है वर्तमान समय में, इसको हम क्या बोलेंगे? इस एग्जामिनेशन को, इस परीक्षण को क्या बोलेंगे? तो इनकासरेशन मतलब क्या होता है? इनकासरेशन का मतलब होता है किसी को कैद में डालना, जेल में डालना, प्रिजन करना। तो इनकासरेशन मतलब जेल में डालना। असैसिनेशन का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर यानी राजनैतिक हत्या। जैसे महात्मा गांधी जी की राजनैतिक हत्या की गई थी तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं। और बायोप्सी मतलब क्या होता है? बायोप्सी का मतलब होता है ऊतक परीक्षण, यानी किसी लिविंग बॉडी से उसके टिश्यू को हटा करके उसकी जांच करना बीमारी के लिए या किसी अन्य कारण के लिए, उसको बायोप्सी बोलते हैं। और इविसरेशन मतलब क्या होता है? इविसरेशन का मतलब होता है आंत को निकालना। तो फिलहाल पूछा है कि लिविंग बॉडी से टिश्यू को निकाल करके उसकी जांच करना क्या कहलाएगा? बायोप्सी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कैपल आर बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप, यानी कोई ऐसी चीज जो आसानी से मोड़ी जा सकती है और अलग अलग शेप में लाई जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर फिलहाल होने वाला डक्टाइल। डक्टाइल आपने सुना होगा ना, डक्टाइल का मतलब होता है तन्य पदार्थ, यानी कोई ऐसी चीज जिसको हम बहुत आसानी से किसी भी शेप में ला सकते हैं, किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, तो उसको डक्टाइल बोला जाता है, तन्य बोला जाता है। विलोई का मतलब भी इसका मतलब होता है पतला और तन्य, मतलब पतला होगा। और लिसम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुंदर और तन्य। लिथ का मतलब क्या होता है? सुडौल एवं तन्य। फिलहाल आंसर हमारा डक्टाइल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वन हु अपोज अदर नो मैटर व्हाट दे टेल हिम। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का अपोज करता है, विरोध करता है, नो मैटर व्हाट दे टेल, मतलब उसके बारे में क्या लोग कहते हैं उससे उसको मतलब नहीं। तो जो दूसरों को अपोज करता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है एनाटॉमिस्ट। एनाटॉमिस्ट का मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान, तो यहाँ पर हो जाएगा शरीर रचना वैज्ञानिक। प्रोटोगोनिस्ट मतलब क्या होता है? प्रोटोगोनिस्ट मतलब होता है नायक, हीरो। और एंटागोनिस्ट मतलब, अब देखो प्रोटोगोनिस्ट मतलब नायक, तो एंटागोनिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? खलनायक, यानी जो विरोध करता है, तो एंटागोनिस्ट। और एगोनिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? एगोनिस्ट मतलब होता है मानसिक पीड़ा। फिलहाल पूछा है कि जो दूसरों को अपोज करता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इनक्रिप्शन ऑन टॉम स्टोन। टॉम के ऊपर लिखा गया है कि इंस्क्रिप्शन जो होता है वो क्या कहलाएगा? ये तो क्वेश्चन कई बार आ गया है, अब इसको आप बता लेंगे ना। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से भाई। इसका आंसर होगा इपिटैफ। इपिटैफ मतलब क्या होता है? समाधि लेख। फिलहाल और ऑप्शन देख लेते हैं। लेगेसी का मतलब क्या होता है? लेगेसी का मतलब होता है बहुत भारी विरासत। ऑब्चुरी मतलब क्या होता है? ऑब्चुरी का मतलब होता है मृत लेख, कोई मर गया उसके बारे में जो इश्तिहार मतलब पेपर में या मैगजीन्स में कहीं निकाला जाता है उसके बारे में, उसको ऑब्चुरी बोलते हैं। स्क्रिप्ट मतलब आप जानते हैं, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो इप्टैप आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन एज अ मेंबर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, यानी किसी इंस्टीट्यूशन में आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन करवा लेना कि वह उसका मेंबर है, उस इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो देखो इंटाइटलमेंट का मतलब होता है अधिकार, यानी ड्यूटी जो हमारी होती, सॉरी ड्यूटी बोला हूँ, हमारा जो अथॉरिटी होती है, इंटाइटलमेंट होता है अधिकार, उसको इंटाइटलमेंट कहते हैं। और
एनरोलमेंट मतलब क्या होता है? एनरोलमेंट का मतलब होता है कहीं पर अपना नाम लिखाना, किसी इंस्टीट्यूशन में नाम लिखाना। कहते हैं नहीं हम यहाँ पर जाकर एनरोलमेंट करा लिए, नामांकन कराना। अलॉटमेंट मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का आवंटन करना, बांटना। और इंट्रेंट का मतलब ये तो इंटर से बना हुआ है, यानी प्रवेश करता। तो देखो इसमें दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इंट्रेंट इंटर कर गया किसी इंस्टीट्यूशन में, तो नहीं। बोला है कि ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन कराना, तो रजिस्ट्रेशन कराना को इनरोलमेंट कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक अ पैटर्न। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया है, यानी ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार का ग्रुप, दैट मेक अ पैटर्न, जो एक पैटर्न बनाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेनेट मतलब होता है ग्रह, जिनका एक निश्चित कक्ष होता है, वो उस कक्ष में घूमते हैं, जिनका एक निश्चित शेप होता है, उसको प्लेनेट बोलते हैं। जैसे पृथ्वी एक प्लेनेट है। कॉन्सलेशन का मतलब क्या होता है? नक्षत्र, तारों का समूह। जब तारे एक निश्चित शेप बनाते हैं तो उसको हम कॉन्सलेशन बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। हॉरिजन का मतलब क्या होता है? आकाश से लेकर जमीन तक जो एक लाइन आती है मिलती हुई, उसको हॉरिजन बोलते हैं। और कॉमेट मतलब, कॉमेट का मतलब हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। मतलब जो हमारे ग्रह के आसपास कुछ उल्का पिंड, धूमकेतु ऐसे टहलते रहते हैं ना, उसको कॉमेट बोलते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम, यानी अभी खत्म ना होने वाला समय क्या कहलाएगा? लॉन्गेविटी मतलब होता है लंबे समय तक जीने की इच्छा रखना, लॉन्गेविटी। और इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है भाई? प्योरिटी मतलब शुद्धता, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता। इटर्निटी मतलब क्या हो जाएगा? देखो इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल, जो बहुत लंबे समय तक चले उसे इटर्निटी बोलते हैं। और फर्टिलिटी मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी मतलब होता है कमजोरी। तो फिलहाल पूछा जो लंबे समय तक, एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम हो, तो क्या कहलाएगा? इटर्निटी कहलाता है। अच्छा, इसका अपोजिट जो है वो कहलाता है इफिमेरल। इफिमेरल मतलब होता है क्षणिक, क्षणभंगुर। और इटर्निटी मतलब होता है अनंत काल तक चलने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन ट्राइज टू ब्रिंग अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, यानी एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है, ट्राई या प्रयास करता है, टू ब्रिंग लाने का, स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, यानी एक ऐसी सिचुएशन जब कोई कानून ना हो, लॉलेसनेस क्या कह लेंगे? डिल्यूज का मतलब क्या होता है? डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़। जब कहीं बाढ़ आती है तो डिल्यूज, जैसे आप देख रहे हैं आजकल हर जगह बाढ़ आ रही है, हमारे प्रयागराज में भी बाढ़ आ रही है, तो डिल्यूज मतलब बाढ़ होता है। देखो इफीमेरल अभी आ गया, अभी मैंने आपको बताया। इफीमेरल का मतलब होता है क्षणिक, जो बहुत कम समय तक चले। और एनार्किस्ट मतलब आप जानते हैं अराजकतावादी, यानी जो किसी नियम कानून को नहीं मानता, वो चाहता है कि देश में नियम कानून हो ही ना। और गैजेट का मतलब क्या होता है? गैजेट का मतलब होता है राजपत्र, यानी ऑफिशियल कोई नोटिस जारी किया जाता है तो गैजेट उसको बोलते हैं, मतलब जिस पे जारी किया जाता है। फिलहाल पूछा है कि जो लॉलेसनेस मतलब कानून को ना माने, क्या कहलाएगा? एनार्किस्ट कहलाएगा, अराजकतावादी। ऑप्शन नंबर सी। An abbreviation formed from the initial letter of the other word and pronounced as a word. ये एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है छोटा रूप। फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर, पहले लेटर से। जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिखा गया अनिल कुमार वर्मा, तो अनिल कुमार वर्मा लिखा गया, उसमें से अनिल का ए, कुमार का के, वर्मा का बी, उसको ले उसमें से मतलब एक पहला पहला लेटर ले लो, और पहला लेटर लेकर के एक नया वर्ड बना दो, तो उसको क्या बोलेंगे? यही बोला। फ्लोटिला मतलब क्या होता है? फ्लोटिला को फ्लीट से समझो। फ्लीट मतलब होता है जहाजी बेड़ा, तो फ्लोटिला मतलब भी क्या होता है? जहाजी बेड़ा। स्लोगन मतलब आप जानते हैं, स्लोगन दिया जाता है, एक नारा होता है स्लोगन। एक्रोनिम मतलब क्या होता है? संक्षिप्त रूप। अब देखो नाम था अनिल कुमार वर्मा, शॉर्टकट करके कर दिया जाए AKB, तो ये एक्रोनिम कहलाएगा। और कैप्शन मतलब जानते हैं, कैप्शन आता है जैसे वीडियो चल रहा है, कैप्शन वाला चालू कर दो तो उसका शीर्षक दिखने लगेगा, कैप्शन। फिलहाल पूछा है कि छोटा करके बोला जाए उसको क्या बोलेंगे? एक्रोनिम बोलेंगे। ठीक, एक्रो मतलब भी छोटा होता है, 60। A collection of historical documents or record providing information about a place, institution or group of people, यानी collection of historical document, ऐतिहासिक दस्तावेज का कलेक्शन, और रिकॉर्ड्स या रिकॉर्ड का कलेक्शन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है अबाउट प्लेस, किसी स्थान के बारे में, इंस्टीट्यूशन, किसी जगह इंस्टीट्यूशन के बारे में, या ग्रुप ऑफ पीपल या लोगों के बारे में, क्या कहलाएगा? मैनुमेंट मतलब क्या होता है? मैनुमेंट का मतलब होता है जैसे कोई पुरानी चीज़ बनाई गई, लाल किला दिल्ली का, लाल किला, इंडिया गेट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैनुमेंट्स कहलाती हैं। आर्काइव मतलब क्या होता है? आर्काइव मतलब होता है अभिलेखागार, जिसमें
काफ़ी चीज़ों को सुरक्षित करके रखा गया, जिससे हमें जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में, किसी स्थान के बारे में, लोगों के बारे में। उसको आर्काइव बोलते हैं, अभिलेखागार इसको बोलते हैं। इसमें चीज़ों को रखा गया होता है। और म्यूजियम मतलब क्या होता है? म्यूजियम मतलब आप जानते हैं, म्यूजियम मतलब संग्रहालय होता है। और केच मतलब क्या होता है? केच का मतलब होता है गुप्त भंडार। फिलहाल आर्काइव हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो म्यूजियम, अगर आप सोच रहे होंगे कि म्यूजियम होगा, तो म्यूजियम नहीं होगा। म्यूजियम में ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के बारे में नहीं बताया जाता है, हाँ चीज़ों के बारे में यहाँ पर सुरक्षित करके रखा गया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेक रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग और केयरिंग फॉर, यानी किसी आदमी को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना, जिम्मेदार बनाना क्या कहलाता है? डेफर मतलब क्या होता है? डेफर का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। तो पोस्टपोन करना यानी टाल देना किसी चीज़ को। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कोई चीज़ सौंपना, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सौंपना। तो इंटरेस्ट मतलब सौंपना। और इंट्रेंच का मतलब क्या होता है? इंट्रेंच का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना। और डिनाई मतलब क्या होता है? इनकार कर देना। फिलहाल पूछा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना, यानी रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे तो उस चीज़ को सौंपे होंगे, तो इंटरेस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द साउंड ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की साउंड क्या कहलाती है? भाई इसको याद कर डालो, नहीं तो एक दिन मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा, जितने जानवर होते हैं उनकी आवाज़। तो फ्रॉग की आवाज़ क्या कहलाती है? क्रॉक कहलाती है। कौ मतलब आप जानते हैं कौवा की आवाज़। और केकल मतलब क्या होता है? केकल मतलब जब मुर्गे की बाग होती है उसको केकल बोलते हैं। बेल मतलब घंटी की आवाज़। फिलहाल क्रॉक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ द स्टेटमेंट ऑरल आर रिटन ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, यानी इट इज़ एन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ओरल, चाहे ओरल हो यानी मुंह जबानी हो, आर रिटन या लिखित में हो, ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस यानी किसी दावे के लिए। तो इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना, कहते हैं ना इस्टेब्लिश कर दिए इसको, स्थापना करना। और इंटाइटलमेंट अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब अधिकार होता है। डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। और एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। तो यहाँ पर एक प्रकार का भाई, चाहे लिखित हो चाहे बोला गया, एक क्या होता है? एक समझौता ही तो होता है। एग्रीमेंट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ह्यूज फायर सेलिब्रेशन का मतलब क्या हो? ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन यानी एक बड़ी सी आग जिसको सेलिब्रेशन के लिए जलाया जाता है। तो फायर फाइट मतलब क्या होता है? फायर फाइट का मतलब होता है आग के साथ युद्ध। फेस्टिविटी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू फेस्टिवल यानी उत्सव से संबंधित। और बोन फायर मतलब क्या होता है? बोन फायर मतलब होता है अलाव या होलिका दहन। तो भाई अलाव या होलिका दहन में ही तो लोग सेलिब्रेशन करते हैं। और फायर पावर का मतलब क्या होता है? फायर पावर का मतलब दो तरीके से हो सकता है। फायर पावर का मतलब होता है सैन्य शक्ति, जैसे आप सुने होंगे कि इंडिया की फायर पावर के मामले में चौथे नंबर पर है। तो सैन्य शक्ति, फायर पावर का मतलब सैन्य शक्ति या आग से शक्ति, वही है मतलब फायर पावर सैन्य शक्ति। फिलहाल बोन फायर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समवन हु थिंक्स दैट दे आर मोर इम्पोर्टेंट आर क्लीवरर देन दे रियली आर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि वह वास्तव में उतना और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या चालाक है, मतलब महत्वपूर्ण या चालाक है, जितना कि वे रियली में होते हैं। मतलब जितना चालाक है या जितना इम्पोर्टेंट है वो सोचता है कि वो उससे ज़्यादा है। तो माउजीनेस मतलब क्या होता है? जहाँ पर माउस का है, माउस मतलब डरपोक टाइप का थोड़ा होता है। माउजीनेस मतलब क्या होता है? डरपोक। कावर्डली मतलब डरपोक होता ही है। और बार्न स्टोमर का मतलब क्या होता है? बार्न स्टोमर का मतलब होता है प्रचारक, यानी जो किसी चीज़ का प्रचार करता है उसको बार्न स्टोमर बोलते हैं। और बिग हेड का मतलब कहता है बड़ा सा हेड, अपना कहता है कि मेरा ही सिर सबसे बड़ा है। तो क्या बहुत घमंडी टाइप का है। तो वही जो अपने आप को कुछ ज़्यादा चालाक, कुछ ज़्यादा बुद्धिमान, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण सोचता है, तो वो क्या होता है? चालाक प्रकार से बिग हेड होता है कि नहीं, थोड़ा घमंडी टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, घमंडी। अगला है टू गिव अप अ थ्रोन वैलेंटली, यानी थ्रोन को त्याग देना, अर्थात सिंहासन को अपनी इच्छा पूर्वक त्याग देना क्या कहला? तो वैकेंट का मतलब क्या होता है? वैकेंट वैकेंट से बना हुआ है भाई। वैकेंट मतलब खालीपन, तो खाली हो जाना। इराडिकेट का मतलब क्या होता है? हिंदी में बहुत अच्छा शब्द आता है। इराडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का उन्मूलन कर देना, समापन कर देना।
एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज को अपनी इच्छा से त्याग देना, विशेष करके अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार। और एलोकेट मतलब क्या होता है? एलोकेट का मतलब होता है आवंटित करना, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिलहाल पूछा है कि अपने थ्रोन को त्याग देना, यानी अपने सिंहासन को त्याग देना। और सिंहासन त्याग देने का मतलब है अपनी अथॉरिटी को त्याग देना, अर्थात एब्डिकेट कर देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि असोलेम प्रोसेसन स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल, यानी फ्यूनरल के लिए जो एक मतलब एक शांत यात्रा होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो कंग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? कंग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा। क्या होता है? धार्मिक सभा। जब धार्मिक सभा होती है तो उसके लिए कंग्रीगेशन शब्द यूज किया जाता है। और कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब रिलेटेड टू पॉलिटी, मतलब पॉलिटी से रिलेटेड जब कोई सभा होती है उसको कांग्रेस बोलते हैं। ठीक, ये धार्मिक सभा होगी, ये राजनीतिक सभा होगी। कार्टेज मतलब क्या होता है? कार्टेज का मतलब होता है शव यात्रा, लास्ट में जब लोग जाते हैं उसको हम कार्टेज बोलते हैं। तो फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए बोला ही। और कन्वे मतलब क्या होता है? कन्वे का मतलब होता है काफिला, ग्रुप ऑफ पीपुल इन बाइक आर कार्स, मतलब स्पेशली व्हीकल। तो यानी व्हीकल में जो एक लोगों का काफिला निकलता है उसको कन्वे बोलते हैं। फिलहाल इसमें हमसे पूछा फ्यूनरल में जो प्रोसेशन निकाला जाता है, प्रोसेशन मतलब बारात होती है। तो कहते हैं नहीं कि मृतक की बारात में गए, तो मृतक की बारात को कार्टेज बोलते हैं, शव यात्रा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है अ फॉर्मल स्टेटमेंट एडमिटिंग दैट वन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम और एक्नॉलेजिंग अ पर्सनल ट्रूथ, यानी अ फॉर्मल स्टेटमेंट एक ऐसा फॉर्मल स्टेटमेंट एडमिटिंग, इस चीज़ को स्वीकार करना कि दैट वन इज गिल्टी, कि उसमें से वो मतलब इस बात को स्वीकार करना कि वह गिल्टी है, मतलब अपराधी है, आप क्राइम किसी क्राइम का। आर एक्नॉलेजिंग, या इस बात को स्वीकार करना आप पर्सनल ट्रूथ है, यानी अपना जो पर्सनल ट्रूथ है, अपना वास्तविक सत्य है, व्यक्तिगत सत्य है, उसको स्वीकार कर लेना क्या कहलाता है? कहने का मतलब कोई व्यक्ति है, वो अपने क्राइम को स्वीकार कर रहा है, अपने व्यक्तिगत सत्य को स्वीकार कर रहा है, जो भी उसने झूठ सत्य बोला है उसको स्वीकार कर रहा है, क्या कहलाएगा? रिविलेशन का मतलब क्या होता है? रिविलेशन का मतलब होता है किसी चीज को प्रकट करना, हिंदी में बोलेंगे प्रकटीकरण। रिवील सुना होगा आपने, रिवील से ही बना हुआ रिविलेशन। तो इसका मतलब होगा प्रकटीकरण, प्रकट करना किसी चीज को। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है बयानबाजी, अपना बयान रखना, अपना पक्ष रखना। और कन्फेशन का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना, किसी भी चीज को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, क्या कहलाता है? कन्फेशन कहलाता। और डिस्क्रिप्शन आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। जैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? वर्णन होता है। फिलहाल पूछा था कि जो अपने क्राइम को, गिल्टी को स्वीकार करता है, अपने सत्य या झूठ को स्वीकार करता है, क्या कहलाएगा? कन्फेशन कहलाएगा, कन्फेस कर लेना। ऑप्शन नंबर सी। द सिचुएशन इन विच अ डिसीज इज स्प्रेड बाय टचिंग समवन और समथिंग, एक ऐसी सिचुएशन जब बीमारी किसी को छूने से या किसी चीज को छूने से फैलती है, उसको क्या बोलते हैं? तो कंटाजियन मतलब क्या होता है? कंटाजियन का मतलब होता है संक्रमण। क्या होता है? संक्रमण। संक्रमण से क्या होती है? बीमारी फैलती है कि नहीं? तो कंटाजियन मतलब संक्रमण। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब बहुत ही लचीला टाइप का कोई चीज़ है, इसको मैलिएबल बोलते हैं। बहुत मतलब फिजिकली फिट नहीं होता, इधर उधर हो सकता है। फैटल का मतलब होता है डेडली आर कॉजिंग टू डेथ, यानी जो एक ऐसा प्रहार जो, कहने का मतलब अगर किसी को एक थप्पड़ खींच करके मार दो तो मर जाए, इसको क्या बोलेंगे? डेडली, फैटली। फैटल मतलब क्या होता है? घातक, ऐसा थप्पड़ की कोई आदमी मर ही जाए। और इन्फेक्टेड का मतलब क्या होता है? इन्फेक्टेड का मतलब इन्फेक्ट हो जाना। भाई कंटाजियन मतलब क्या, मैंने आपको बताया। कंटाजियन का मतलब होता है कि किसी के संपर्क में आ जाना ताकि बीमारी हो जाए। और इन्फेक्ट तो आप समझते हैं, इन्फेक्टेड हो जाना किसी चीज़ से। तो फिलहाल पूछा है कि किसी चीज़ को छूने या किसी व्यक्ति को छूने से जो रोग फैलता है उसको क्या बोले हैं? कंटाजियन बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरेसेस इन वॉल आर रूम आर गार्डन, यानी एक रेसेस जो दीवार में होता है किसी कमरे की या किसी गार्डन की दीवार में जो एक रेसेस बना होता है उसको क्या बोलते हैं?
तो वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होता है? वेस्टिब्यूल को हिंदी में मतलब ढ्योड़ी बोलते हैं। ढ्योड़ी जानते हैं? मतलब एक ऐसा छोटा सा एंट्रेंस रूम जो बड़े रूम तक ले जाता है, उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। सेंचुरी मतलब आप जानते हैं, सेंचुरी का मतलब होता है अभयारण्य, यानी जहाँ पर प्रोटेक्शन, वाइल्ड प्रोटेक्शन किया जाता, वाइल्ड के लिए प्रोटेक्शन किया जाता है, उसको सेंचुरी बोलते हैं। अभयारण्य हिंदी में बोलते हैं। और टेरेस मतलब आप जानते हैं, टेरेस का मतलब ऊपरी छत, टेरेस कहलाता है। और एलकूब मतलब क्या होता है? एलकूब मतलब हिंदी में बोलते हैं गौखा। गौखा जानते हैं? जैसे दीवार में जो छेद बना होता है एक रखने के लिए, पुराने समय में अगर आप देखें तो लोग क्या करते थे, दीवार में से बढ़िया छेद बना देते थे, और वहीं पर जैसे दूध दूध रखना हो या कुछ और रखना हो तो उसी दीवार में रखते थे, तो उसको एलकूब बोला जाता था। तो जब वॉल में कोई रेसेस बनाया जाता है तो उसी को हम एलकूब बोलते हैं ना। तो एलकूब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स पार्ट अपलोड कर दिया हुआ है, आप वहाँ से देखें। अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं जितना मैंने पढ़ाया हुआ है तो निश्चित रूप से बोल रहा हूँ इसमें क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और रिपीट करने की एकमात्र वजह होती है कि वो चीज़ें फिर से आपको याद आ जाएं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को एक बार देखे रहते हैं तो हमारी मेमोरी तुरंत उस पर क्लिक करती है, इसलिए मैं क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन को ज़रूर रिपीट कर देता हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।